Hi guys, welcome back to Dream Chemistry classes. Please subscribe this channel. देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि किसका पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का जो भी मैटर है क्या वो प्योर है या वो इम्प्योर है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बात करें कि जो प्योर होता है वो क्या चीज़ है। तो प्योर मीन्स दैट देयर इज़ नो मिक्सिंग, जहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं है वो क्या है, प्योर मैटर है। क्या है, प्योर है। ए प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और जो प्योर सब्सटेंस होता है वो क्या किससे बना हुआ होता है, सेम टाइप के एलिमेंट से वो बना हुआ होता है। जैसे सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स से, तो एलिमेंट सेम टाइप के एलिमेंट्स से क्या होता है। तो देखिए जो एलिमेंट है वो क्या है, तो एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू एनी सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। तो जो एलिमेंट है वो क्या है, वो एक प्योर सब्सटेंस है जिसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंजेस के थ्रू इनको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल देखिए कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एट्सेट्रा। फिर देखिए हम बात करें किसकी, कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स क्या है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। कंपाउंड है वो प्योर सब्सटेंस है जिनके अंदर 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि 2 और मोर सब्सटेंस है वो एक फिक्स रेशो के अंदर क्या होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। ध्यान रहिए जो कंपाउंड होता है उसके अंदर होते क्या है, 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं, बट वो एक फिक्स रेशो में होते हैं। जैसे हम बात करें वाटर की, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2, जैसे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो 2:1 में रहते हैं, एक फिक्स रेशो में कंबाइन है वो रहते हैं। लेकिन देखिए अगर हम बात करें मिक्सचर की, किसके, मिक्सचर की, तो मिक्सर में क्या होता है, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। अगर 2 और मोर सब्सटेंस किसी फिक्स रेशो में मिक्स्ड होते हैं दैट मीन्स वो कंपाउंड है। अगर किसी के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हो सकते हैं दैट मीन्स वो क्या है, मिक्सर है। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है, ये क्या है, मिक्सर है। या फिर मान लेते हैं कि जो ब्रास है उसके अंदर कॉपर और जिंक है, ये क्या है, मिक्सचर है। तो देखो जो मिक्सचर होता है, मिक्सर के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है होमोजीनियस मिक्सर, सेकंड है हेटेरोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर क्या है, दीज मिक्सर्स हैज नो विजिबल बाउंड्रीज। यहाँ पे क्या नहीं होती है, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। विजिबल बाउंड्रीज का मतलब है कि इसके अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि मिक्सर के अंदर 2 और मोर सब्सटेंस होते हैं, बट अगर उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा सब्सटेंस है, तो वो वहाँ पे क्या है, होमोजीनियस मिक्सर है। एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल इक्वल अरेंजमेंट होता है, तो वो क्या है, होमोजीनियस। नेक्स्ट है देखिए सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस, इट इज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। किसी अगर सब्सटेंसेस का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है दैट मीन्स वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल क्या हो गए, शुगर इन वाटर। अगर वाटर के अंदर शुगर को मिक्स किया जाता है तो आप नहीं बता सकते कि कहाँ पे शुगर है कहाँ पे वाटर है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट इन वाटर। अब सेकंड टाइप जो है मिक्सर का, हेटेरोजीनियस मिक्सर का, वो क्या है, दीज मिक्सर्स
हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंसेस। यहाँ पे सब्सटेंसेस के बीच में क्या होती है, एक विजिबल बाउंड्रीज होती है, हमें अलग अलग पता लगता है कि यहाँ पे ये सब्सटेंस है, यहाँ पे ये सब्सटेंस है। इट इज़ ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉक इन वाटर, अगर आप वाटर के अंदर चॉक पाउडर को मिक्स करेंगे तो जो चॉक है, पाउडर है, वो अलग रहेगा, वाटर अलग रहेगा। या फिर सैंड इन वाटर, वाटर के अंदर सैंड मिक्स करोगे, मिट्टी मिक्स करोगे तो जो सैंड है वो जो भी अपन टम्बलर ले रहे हैं तो उसके बॉटम में बैठ जाएगी, उसके बॉटम में बैठ जाएगी और हम इजीली उनकी बाउंड्रीज को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सर है। फिर है देखिए नेक्स्ट क्या आता है अपने इस चैप्टर में, सॉल्यूशन। क्या आता है, सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज़ ए होमोजेनियस मिक्सर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सर है, किसका, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन, जो शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन है ये। फिर है सॉल्यूशन हैव 2 कंपोनेंट, कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। जो सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो सॉल्यूशन को किस तरह से शो किया जा सकता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और जो सॉल्यूट का मतलब है कि जो डिजॉल्व सब्सटेंस होता है, जिसको घोला जाता है, वो क्या होता है, उसके अंदर सॉल्यूट होता है। और जिसके अंदर घोला जाता है, सब्सटेंस इन विच डिजॉल्व, जिस सब्सटेंस के अंदर किसी सब्सटेंस को घोला जा रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की, किसकी बात करें, शुगर सॉल्यूशन की। अगर शुगर को हमने डिजॉल्व किया है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो शुगर यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, अपना सॉल्वेंट। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी लिए गए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, शुगर, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। नेक्स्ट है टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट क्या है, आयोडीन है, और जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है सोडा वाटर, सोडा वाटर को एरेटेड ड्रिंक्स भी कहा जाता है। तो इसके अंदर देखिए सॉल्यूट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। इस तरह से ये क्या होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। फिर है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है उसको किस तरह से बनाया जाता है, या फिर ट्रू सॉल्यूशन को किस तरह से बनाया जाता है। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉलर, जो सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉलर होती है। सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, जो सोल्यूट पार्टिकल है उनको नेक्ड आइज से सी करना इम्पॉसिबल है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और इस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएंगे। पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, इनकी जो लाइट्स है उसको विजिबल नहीं किया जा सकता है। डोंट शो टिंडल इफेक्ट, जो सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है, उसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता है। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर उसको सेपरेशन, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिर है स्टेबल सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। फिर देखिए हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन की, किसकी, डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए 2 तरह के जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे हैं, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेट। तो यहाँ पे जो डाइल्यूट होता है वो है सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सोल्यूट की अमाउंट क्या है, बहुत कम है, और वाटर की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स वो कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है कंसंट्रेट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेट सॉल्यूशन।
अगर सोल्यूट की अमाउंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो डेफिनेशन है वो है अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, वे नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर व्हेन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ग्लास वाटर है उसके अंदर आप शुगर मिक्स करते जा रहे हैं, तो शुगर मिक्स 1 ग्लास जो वाटर है उसके अंदर आपने 5 स्पून शुगर के मिक्स किए, हो गए मिक्स, फिर आपने क्या किया और ज़्यादा मिक्स कर दी, फिर आपने और शुगर ली और मिक्स कर दी, लेकिन एक अमाउंट ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके अंदर और शुगर मिक्स नहीं होगी। तो वो जो कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे और ज़्यादा शुगर मिक्स नहीं हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, और इनका जो सैचुरेशन है दैट मीन्स आप उस 1 ग्लास वाटर के अंदर और शुगर मिक्स कब कर सकते हैं, जब आप उसको गर्म करें। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सैचुरेशन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ कंसंट्रेशंस की। जो कोई सॉल्यूशन होता है उसकी कुछ कंसंट्रेशंस की बात करें तो देखिए मास बाय मास परसेंटेज। तो जो सॉल्यूट का मास है, इनको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से देख रहे हैं, तो मास बाय मास परसेंटेज है उसको हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इससे डिराइव कर सकते हैं। सेकंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का वॉल्यूम को डिवाइड करके हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी ऊपर भी वॉल्यूम और अपॉन में भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100, तो इससे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अगला जो टॉपिक है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, तो देखिए ए सस्पेंशन इज ए हिटेरोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन क्या है, एक हिटेरोजीनियस मिक्सर है। हिटेरोजीनियस मिक्सर दैट मीन्स नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन in which solute particle do not dissolve but remain suspended, जिसके अंदर जो solute particle हैं वो dissolve ना हो करके उसके अंदर क्या रह जाते हैं, सस्पेंडेड रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मडी वाटर, चोक इन वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब क्या हैं, हिटेरोजीनियस मिक्सर के एग्जाम्पल हैं, और जो किसके एग्जाम्पल भी हैं, सस्पेंशन के एग्जाम्पल भी हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग। जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, बिग होती है। कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, नेक्ड आइज से उनको सी किया जा सकता है। पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, जो बीम ऑफ लाइट है उसको स्कैटर ये कर सकते हैं पार्टिकल्स। और क्या खास बात होती है सस्पेंशन की, पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, जो पाथ ऑफ बीम है बीम लाइट्स का वो विजिबल हो सकता है। सस्पेंशन इज ए हिटेरोजीनियस मिक्सर। सस्पेंशन क्या है, एक हिटेरोजीनियस मिक्सर है। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन का टाइप है वो आता है, देखिए कॉलॉइड सॉल्यूशन। क्या, कॉलॉइड सॉल्यूशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉलॉइड सॉल्यूशन इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए क्या होता है कॉलॉइड्स। A colloid system is a heterogeneous solution in which the particle size is very fine such that neither dissolve nor settle down in a solvent। तो जो colloidal है वो क्या है, एक heterogeneous मिक्सर है। वो भी क्या है,
हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना तो ये डिजॉल्व होते हैं, देखिए यहाँ पे खास बात क्या है, ना तो ये डिजॉल्व होते हैं और ना ही ये सेटल डाउन होते हैं, ना ही ये बॉटम के अंदर सेटल डाउन होते हैं। ये कॉलॉइड्स की खास बात होती है। नेक्स्ट देखिए, ये जो कॉलॉइड्स होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अपने आप में। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ कॉलॉइड्स। जो कॉलॉइड्स हैं उनकी ब्राउनियन मूवमेंट। तो द colloidal particles move at randomly in zigzag motion in all direction. This type of movement of colloidal particles in dispersion medium is called Brownian motion. तो देखिए जो colloidal particles होते हैं वो randomly zigzag motion करते हैं सभी directions के अंदर, और ये इस तरह की जो इनकी movement होती है zigzag motion है वो अगर डिस्पर्जन मीडियम में हो तो वो क्या कहलाती है, अपनी ब्राउनियन मोशन कहलाती है। नेक्स्ट जो इनकी प्रॉपर्टी होती है कॉलॉइड्स की ब्राउनियन मोशन के बाद में सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो है देखिए टिंडल इफेक्ट। वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो व्हेन द स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए ट्रू सॉल्यूशन द पाथ ऑफ लाइट्स बिकम विजिबल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि जब स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट एक ट्रू सॉल्यूशन से पास्ड होती हैं तो जो लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है। तो इस तरह की ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। नेक्स्ट जो इसके अंदर डेफिनेशन आती है वो है कोगुलेशन। क्या, कोगुलेशन। तो कोगुलेशन है वो क्या है, इफ़ द चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स इज डिक्रीज्ड। जब कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज है, आवेश वो डिक्रीज होता है, देन कोलोइडल पार्टिकल्स कम क्लोजर। तो कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, एंड फॉर्म लार्ज पार्टिकल, और एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, विच सेटल डाउन एज प्रेसिपिटेशन, इट इज़ नॉन एज कोगुलेशन। तो जब कोलोइडल पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो वो एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, और क्लोज आएंगे तो एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं जो कि सेटल डाउन हो जाता है, किस रूप में, प्रेसिपिटेशन के रूप में, और जिसे हम क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट एंड कोगुलेशन, जो किसकी है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन की है। अब देखिए हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने के बाद में हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, कॉलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स की। तो देखिए यहाँ पे जो एट टाइप के क्या होते हैं, आपके कॉलोइडल सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिखा है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, फिर यहाँ पे टाइप और यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड, सॉलिड, गैस, लिक्विड, सॉलिड, गैस, और लिक्विड और सॉलिड, और इनको किसके अंदर मिक्स किया जा रहा है। अगर लिक्विड को गैस के अंदर मिक्स किया जा रहा है तो यहाँ पे कैसा कॉलोइड सॉल्यूशन बनता है, एरोसोल बनता है। क्या बनता है, एरोसोल, और इसका एग्जाम्पल है फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। नेक्स्ट है अगर सॉलिड को गैस के अंदर मिक्स किया जाता है देन क्या बनता है, एरोसोल, जिसका एग्जाम्पल है स्मोक, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट। नेक्स्ट है अगर गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जा रहा है तो क्या बनता है, फोम बनता है। ये जो नाम है ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कब बनते हैं, ये देखिए गैस को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जा रहा है, फोम बन रहा है, सेविंग क्रीम इसका एग्जाम्पल है। लिक्विड अगर लिक्विड के अंदर मिक्स है, इमल्सन बनता है, मिल्क या फेस क्रीम। अगर सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स किया जा रहा है तो सॉल बनता है, फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर गैस को सॉलिड के अंदर तो फॉर्म,
अगर लिक्विड को सॉलिड के अंदर मिक्स किया जाएगा तो क्या बनेगा, जेल बनेगा, और जेली, चीज़, बटर। सॉलिड अगर सॉलिड के अंदर मिक्स है, दोनों सॉलिड है, तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन होगा। और इसके एग्जाम्पल होंगे कलर्ड गैमस्टोन एंड मिल्की ग्लास। तो यहाँ पे देखिए डिस्पर्स्ड फेज कौन सी है और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनते हैं, सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए शुरू में एक वर्डिंग आई थी फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो क्या होते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज और इधर हम बात करेंगे केमिकल चेंज। तो देखिए फिजिकल चेंज इज ए चेंज इन विच फिजिकल अपीयरेंस कैन चेंज बट कंपोजिशन रिमेन द सेम। यानी अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल अपीयरेंस बदलती है और उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या रह जाता है, सेम रह जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज इन विच ए न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन फॉर्म। और केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग होती है और कंपोजिशन भी उसका अलग होता है। ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल, और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर वाटर है, वाटर को ये क्या नहीं, पहले आइस को ले लेते हैं। आइस है, आइस को हमने क्या किया, फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दिया, ये किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अगर वाटर को फिर से किस में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया, क्या बन गई, आइस बन गई। क्या बन गई, आइस बन गई। यानी आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं वापस। दैट मीन्स ये कैसा चेंज है, रिवर्सिबल चेंजेज है। क्या है, रिवर्सिबल चेंजेज है। फिर देखिए एक और एग्जांपल है कि वाटर को हीट किया, वाटर को क्या किया, हीट किया, इसको बॉईल किया तो वेपर बन गई। क्या बन गई, वेपर बन गई। और इसको वापस कंडेंसेंस किया तो ये वापस से क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। दैट मीन्स ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल। लेकिन देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मिल्क है, क्या है, मिल्क है। मिल्क से हमने क्या बना लिया, कर्ड बना लिया। क्या बना लिया, कर्ड बना लिया। लेकिन क्या कर्ड से हम वापस मिल्क बना सकते हैं क्या, नहीं ना, नहीं बना सकते। दैट मीन्स फिजिकल चेंज कैसे चेंज है, रिवर्सिबल चेंजेज है। वापस पहले वाला सब्सटेंस बन सकता है, बट केमिकल के अंदर यहाँ पे जो सब्सटेंस बन रहा है उससे पहले वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते। दैट मीन्स इरिवर्सिबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे देखिए आइस है, वाटर है एंड वेपर है, तीनों क्या है, वाटर की ही एक फॉर्म है, कोई नया पदार्थ नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यहाँ पे एक नया पदार्थ बनता है। जैसे कर्ड है, कर्ड क्या है, मिल्क से एक अलग प्रोडक्ट है। इट इज़ अनस्टेबल चेंजेस, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। यानी कि अनस्टेबल मतलब दोबारा हम उनको चेंज कर सकते हैं, बट ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, वो क्या है, एक स्टेबल चेंज है, ठीक है। फिर देखिए इनके एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज के अंदर है टीयरिंग ऑफ पेपर्स, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ ट्रीज। और इधर केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये एग्जाम्पल है। आप देखिए ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमने बहुत अलग सी चीज़ें पढ़ी हैं कि इज़ मैटर अराउंड अस, क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो क्या है, प्योर है। तो देखिए जो कोई भी मैटर होता है वो क्या हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती हैं। इनको प्योर सब्सटेंस और मिक्सर्स के रूप में डिवाइड किया गया है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर होते हैं या जो मिक्सर्स होते हैं वो भी 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस। अब इन सब के बारे में देखिए हम स्टार्टिंग में इनकी डेफिनेशन सब देख ली थी। एलिमेंट क्या होता है, कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर इसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मर्करी।
कंपाउंड होता है, इसके अंदर एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर देखिए एग्जांपल बाद में, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे वाटर है, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मीथेन का होता है देखिए CH4। शुगर एक C6H12O6 है, और भी बहुत सारी शुगर्स होती हैं। सॉल्ट होता है, जैसे अपना सिंपल सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है ना। तो इन सब के अंदर इनका क्या होता है, एक फिक्स रेशियो होता है। फिर है जो मिक्सचर्स होते हैं या फिर इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सर और हिटेरोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। और हिटेरोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, जैसे सैंड इन वाटर, शुगर एंड सॉल्ट का मिक्सचर एंड वाटर इन ऑयल। ये क्या होते हैं, अपने आप में हिटेरोजीनियस मिक्सर्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस, ये कंप्लीट होता है। आप इनके नोट्स बनाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस उसको सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।